अगर आप बुक्स पढ़ने का शौक रखते हैं और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई ऐसी किताब पढ़े जो मुझे प्रिपरेशन में हेल्प करे, चाहे एसए का पेपर हो, एथिक्स का पेपर हो, इंटरव्यू के लिए है, तो ये सोफीज वर्ल्ड है, ज़रूर पढ़नी चाहिए किताब। ये सिर्फ एक नॉवल नहीं है, इट्स अ जर्नी ऑफ फिलॉसफी फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू मॉडर्न एज। और यहाँ पे फिलॉसफी एंड साइंस का जो रिलेशन है उसकी भी बात की गई है। वैसे तो बहुत पीछे से स्टार्टिंग हो जाती है, जब बहुत सारे मिथ्स थे सोसाइटी के अंदर, नेचुरल फिलोसफर आते हैं। फिर बहुत बड़े जो फिलोसफर थे सोक्रेटिस, वो आए, उन्होंने क्वेश्चन पूछने के ऊपर बहुत जोर दिया और उन्होंने यहाँ तक कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर आगे प्लेटो आते हैं, एरिस्टोटल आते हैं, उन्होंने नॉलेज एंड लॉजिक को अपना बेस बनाया। मिडल एज में आगे जाके जो फिलोसफी थी वो रिलीजन के साथ मिक्स हो गई थी। फिर एनलाइटनमेंट एंड रेनेसा का पीरियड आता है, वहाँ पे डेकार्ड एंड स्पिनोजा जैसे महान थिंकर आए, उन्होंने थिंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। डेकार्ड ने तो यहाँ तक कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। फिर आगे जाके लॉक है, ह्यूम है, कांट है। कांट ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया ह्यूमन थिंकिंग के ऊपर और रैशनैलिटी के ऊपर। तो फिर जैसे हम आगे और बढ़ते हैं तो हीगल आते हैं, वहाँ से बेस मार्क्सिस्ट का बनता है, कार्ल मार्क्स आते हैं। और यहाँ जो डार्विन थ्योरी थी, डार्विन के बारे में भी बात की गई है, बिग बैंग के बारे में बात की गई है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सोसाइटी के अंदर, जब साइकोलॉजी को, इगोइस्टिक इम्पल्सिस को समझना स्टार्ट किया जाता है, तो यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड की बात आती है। तो इस तरह से ये कंप्लीट रिलेशन बताती है साइंस और फिलॉसफी के बीच में। और यहाँ तक आज सब मानते हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि साइंस इज सिटिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ फिलॉसफी। एंड फिलॉसफी उन क्वेश्चन को रेज करती है जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ज़रूरी है, और साइंस उनको प्रूव करने की कोशिश करती है और उनके आंसर करने की कोशिश करती है।